find the distance of line from the point along the line ये बहुत ध्यान से सुनना वर्ड 2x minus y is equal to 0. Let me explain the question first of all. Find the distance of the line. ये लाइन है मान लो 4x plus 7y plus 5 is equal to 0. दूसरी लाइन है find the distance of the line from the point along the line. मतलब ये जो दूसरी लाइन है हमारे पास मान लो 2x minus y is equal to यहाँ पर एक पॉइंट है 1,2 along the line, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन से इस लाइन तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, द गिवन लाइंस आर, पहले हम लिखेंगे गिवन लाइंस कौन कौन सी हैं बच्चे, ठीक है। और दूसरी लाइन है 2x minus y is equal to 0। ये y की वैल्यू 2x इधर भर देंगे, 14 plus 18x plus 5 is equal to x की वैल्यू -5/18 आ गई, क्योंकि हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने ये जो सब सॉल्व कर रहे हैं क्यों निकाल रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। -5/18 और y की वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाइड -5/9। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चा। उसके बाद क्योंकि ये पॉइंट 1,2 इज लाइंग ऑन 2x minus y is equal to 0, इसका मतलब मान लो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है P, हमने PO डिस्टेंस निकालना है, यही है ना, यही डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड PO। हमने मेन पर्पस है PO निकालना, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, -18/18 -5 -18, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -23/18 -23/9, इसका आ गया 23/18। ये जो मैम डिस्टेंस कह रही थी ना, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इट इज फ्रॉम मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 10। If the lines 3x plus y minus 2 is equal to 0, px plus 2y minus 3 is equal to 0,
2x minus y minus 3 is equal to 0 are concurrent. Concurrent का मतलब क्या होता है बच्चे? They intersect at one point. Three lines are intersecting at one point. Concurrent का मतलब है find the value of p. Find the value of p. अब ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, पहले समझो what they want to say. They want to say if the lines, अगर तीन लाइंस दी हुई हैं, they have mentioned three lines, 3x plus y minus 2 is equal to 0, px plus 2y minus 3 is equal to 0, and the third line is 2x minus y minus 3 equal to 0. They are intersecting each other at one point. Concurrent का मतलब होता है they are intersecting each other at one point. हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ p. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन? अब हम क्या करेंगे, जो दो इक्वेशंस में कोई वेरिएबल नहीं है, जिन दो इक्वेशंस में वेरिएबल्स नहीं है, जिन दो इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल नहीं है, उन दो इक्वेशंस के लिए पहले हम एलिमिनेशन लगाएंगे. x की वैल्यू 1 भरेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल आया बच्चा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आया 1, -1. ये इन दो लाइंस ऑफ, मतलब यहाँ पे दो लाइंस कट कर रही हैं, मतलब तीसरी लाइन में तो वहीं से पास हो रही है. ऑल आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, मतलब जो 1, 1 शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑल्सो. बात तो वही है. हम लोग क्या करेंगे, 1, 1 को इस इक्वेशन के अंदर फिल कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसमें हमने वेरिएबल निकालना है. सो 1, 1 शुड लाई ऑन px plus 2y minus 3 is equal to 0. p की वैल्यू क्या आ गई बच्चे सॉल्व करने पे? 5. Clear? This is the second question I've done for you today. Now moving ahead, if you have any problem regarding in the YouTube channel, you can just give me your comments in the comment section. The next question I'm just going through it is question number 6, again the miscellaneous. Find the equation of line. Find the equation of line parallel to y-axis and drawn through the point of intersection of lines x minus 7y plus 5 is equal to 0 and 3x plus y is equal to 0. क्या कहना चाहते हैं ये? Find the equation of line parallel to y-axis. दो इक्वेशंस दी हुई हैं and drawn
थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किन दो लाइंस की? पहले हम इन दो लाइंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे एलिमिनेशन से, एक्स एंड वाई निकाल लेंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू ए होता है, ये देखो, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो मैंने क्या सिखाया आपको? y इज इक्वल टू बी, राइट। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू a एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों लाइंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है एलिमिनेशन। तो पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x minus 7y plus 5 is equal to 0 and 3x plus y is equal to 0। एलिमिनेशन से निकालेंगे तो हमारे पास ये आप अपने आप निकालना, x की वैल्यू y माइनस 5/22, y की वैल्यू y 15/22, ठीक है। ये आपे निकालना। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये पॉइंट P है मान लो, and it is lying on both the lines. This point of intersection is lying on these two lines, right? अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब x इज इक्वल टू a। अब ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है x इज इक्वल टू ए पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y axis, this is passing through P. The line is passing, x is equal to a, is passing through P minus 5/22 and 15/22। इसका मतलब ये जो x इक्वल टू a है, अगर इक्वेट कर दे तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -5/22। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास? x इज इक्वल टू -5/22, दैट इज 22x इज इक्वल प्लस 5 लगा लो इज इक्वल टू 0। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to y axis and passing through the point P। P हमने निकाल लिए दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट। Continuing with it, question number 14, exercise 13 10.3। अब इसी से कनेक्टेड है। फाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स of foot of perpendicular drawn from the point to the line 3x minus 4y minus 16 is equal to 0। Find the coordinates of the foot of the perpendicular, foot मतलब पैर, perpendicular जहाँ पे टच करेगा, drawn from the point to the line, मतलब इसको अगर समझना चाहिए तो हम ऐसे बनाएंगे। ये लाइन है जिसकी इक्वेशन है, यहाँ से एक पॉइंट है -1,3 जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है, और ये हमें क्या निकालने हैं? फुट के कोऑर्डिनेट्स, इस फुट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? ये पॉइंट P मान लो। हाँ, अब देखो, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। मैंने आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या कराई हुई है? m1 m2 इज इक्वल टू -1। पहले इसका स्लोप निकालो, गिवन इक्वेशन का, गिवन लाइन का स्लोप निकालेंगे।
स्लोप निकालना है। कैसे निकालेंगे? 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस 4y को पॉजिटिव बनाएंगे, 4 नीचे आ जाएगा, याद है ना, कराया था मैं। तो m1 3/4, इसका स्लोप आ गया 3/4। इसका स्लोप और इसका स्लोप m1 m2 -1 है। ये हमारे पास कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर है ना, इसलिए इसका स्लोप 3/4 है। मतलब ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा? m2, दैट इज इक्वल टू -4/3। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ये वाली Pn, इक्वेशन ऑफ लाइन Pn पासिंग थ्रू 1, -1, 3 हैविंग द स्लोप। अगर हम ये देख लें, इक्वेशन ऑफ लाइन Pn क्या आ गई? निकालनी नहीं थी हमने, लेकिन हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो लाइन निकलेगी और वो लाइन और जो गिवन लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो n निकल आएगा, दैट इज n कोऑर्डिनेट। आया समझ में? हमें ये Pn निकालने का पर्पस क्या है कि इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से n कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Pn। तो y माइनस y1 m2 x माइनस x माइनस x1, y माइनस y1, y1 कितना है बच्चे? m2 कितना है? और x माइनस, माइनस है ना, तो -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी बेटा हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन की है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी? हम इसका क्या निकाल लेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो कोऑर्डिनेट निकल आएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आया समझ में? तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। करना आता, चलो मैडम एक करा ही देते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करें तो 16x प्लस 12y माइनस 20 इज इक्वल टू 9x माइनस 12y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 25x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 70/25, 5 14 ओवर, कुछ गड़बड़ है, 6 7 3 6 48 4 5 28 8 68 आया, आई एम सॉरी 68/25। ये x की वैल्यू हम इसमें फिल करेंगे तो हमारे पास आएगा, एंड सो 68, ये इसका कोऑर्डिनेट निकल आया n का, over 25, 49 over 25 are the coordinates of the foot of the perpendicular। हमें क्यों निकालना पता लग गया? हमने क्यों निकाला था इक्वेशन? इन दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए निकाला था। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इट्स ऑल फॉर टुडे।